हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 जून से 15 जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 को भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 10 जून से 15 जून के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस, यू फील लाइक कि आपकी पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक फाइट, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट रह रहा हो, माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन रह रहे हो और ईगो बैटल्स भी हो सकता है। बट स्टिल आप इस पर्सन को लेके काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो सैजिटेरियस। सो 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। सो आप मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड फील कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज यू फील लाइक कि ये पर्सन अपने साइड से कम्प्लीटली साइलेंट मोड में है। ठीक है, यह हो सकता है ये अपने साइड से बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव ना हो, कंप्लीट साइलेंट एनर्जी हो। बट आप इस पर्सन के साथ एक रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाह रहे हो, इवन दो कि यू फील लाइक कि सिचुएशन में मे बी थर्ड पार्टी है, मे बी अदर इश्यूज है, अदर कॉन्फ्लिक्ट है या अदर पीपल की इन्वॉल्वमेंट है। बट स्टिल यू जस्ट वांट रिकन्सिलिएशन। ठीक है, सो सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए 10 जून से 15 जून के लिए। नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो सैजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस कनेक्शन को लेके और इस सिचुएशन को लेके, बट एट द एंड ये पर्सन किसी ना किसी बात से एक लेफ्ट आउट फीलिंग में आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है सैजिटेरियस की इवन दो आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, इवन दो कि आप इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, बट ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फीलिंग में दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल इनके साइड से पैशन और अट्रैक्शन अभी भी है आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके। बट मैं देख रही हूँ फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक लेफ्ट आउट फीलिंग में है ओवरऑल तरीके से इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ओके, सो सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पार्टनर के लिए 10 to 15 जून के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस, आप कांस्टेंट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हो और रह रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन की वजह से इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक वेटिंग मोमेंट में हो, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग, और आप कांस्टेंट एक वेटिंग पीरियड में नजर आ रहे हो। एट द सेम टाइम हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से ये बात और ये चीज़ हो। सो यू फील लाइक कि आपको अपने साइड से डिटैच रहना चाहिए और मे बी दैट्स वाई ये पर्सन अपने साइड से ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में रह रहे हैं इस कनेक्शन में।
एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील कंप्लीटली होपलेस, ठीक है। बट स्टिल यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ वेटिंग मोड कि शायद कुछ क्लैरिटी मिले, शायद चीज़ें आगे बढ़े, या आपको क्या करना है ये आपको समझ आए इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। तो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। सजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सजिटेरियस के लिए 10 to 15 ऑफ जून के लिए? हाई प्रीस्टेस, ऐसा लग रहा है सीक्रेटिवली सजिटेरियस ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत सीक्रेटिवली सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड, डेविल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट दे फील लाइक कि आप दोनों के बीच चीजें काफी टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, नेगेटिव है, इश्यूज है, मे बी कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी अदर टाइप के चैलेंजेस है। सो दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने साइड से बहुत ज़्यादा साइलेंट और आइसोलेटेड एनर्जी में है। इवन दो कि ये सिचुएशन का लगातार कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई हल निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी आपको लेके ऑब्सेस्ड है। बट ऐसा लग रहा है कि कोई भी सोल्यूशन, कोई भी हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज दे फील लाइक कि जितना भी कोशिश कर लो चीज़ें वही रिपीटिंग वे में हो रही है, चीज़ें वही अटक रही हैं, आके सेम चीज़, सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न, वर्गो और पाइसेस से डील करते हुए नजर आ रहे हो प्रोमिनेंटली। सो सजिटेरियस ओवरऑल तरीके से आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 जून के लिए? 2 ऑफ सोर्ड, ओके। सो आप कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड फील कर रहे हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग सजिटेरियस। जजमेंट, ओके। सो यू फील लाइक सजिटेरियस की इवन दो आप इस पर्सन को बार बार चांस दे रहे हो, इस कनेक्शन को बार बार चांस दे रहे हो, बट समहाउ आप सिर्फ और सिर्फ हर्ट हो रहे हो इस पर्सन के वजह से और इन चीज़ों की वजह से जो भी चल रहा है आपकी लव लाइफ में, एंड आप कॉन्स्टेंटली स्टक फील कर रहे हो। दैट्स वाई आप इस पर्सन के साथ अपने कनेक्शन, अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, मेंटली और इमोशनली ब्लॉक्ड काइंड ऑफ फीलिंग में हो, एनर्जी में हो, ठीक है। सो यू नो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैं नेगेटिव रीडिंग करती हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग तो नहीं, कुछ गिने चुने स्पेसिफिक लोग ही कहते हैं, एक दो। सो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आजकल के टाइम में अगर आप मैनिपुलेटिव नहीं हो तो भी कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उस चीज़ को लेके, लाइक किसी चीज़ को बताना, क्योंकि मैं मेरी रीडिंग में मैनिपुलेटिव बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। जो रहता है मैं वही आपको बताने की कोशिश करती हूँ, लाइक एकदम ब्लंट ट्रूथ। और ये चीज़ें बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि वो सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते बेसिकली। बट झूठ से आप कितने दिन चला पाओगे? एक बार झूठ सुन के खुशी मिलेगी, 2 बार खुशी मिलेगी, 3 बार खुशी मिलेगी, चौथी बार तो जब आपको लगेगा कि वो जो चीज़ें, जो झूठ आपको सुनने मिल रहा है वो कभी सच हो ही नहीं रहा है, वो प्रेडिक्शन गलत ही गलत है, तो आप क्या उस झूठ से बोर नहीं हो जाओगे? तो यू नो आप सच सुनने की जिनको आदत हो, जो लोग सच सुनने की हिम्मत रखते हो, करेज रखते हो, वही लोग मेरे चैनल पर विजिट करें। जो लोग सच नहीं सुन पाते उनको मेरे चैनल पर विजिट करने की नीड नहीं है, बिकॉज मैं चाहकर भी मैनिपुलेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये काम ऐसा है। अगर मैंने अपने इंटेंशंस गलत रख के रीडिंग किया तो ऑब्वियसली यूनिवर्स मुझे मेरा साथ ही नहीं देगा कभी, ठीक है। सो प्लीज़ जो लोग सच सुन सकते हैं वही मेरी रीडिंग्स देखें, अदरवाइज देखने की नीड ही नहीं है, वरना आपको लगेगा कि मैं नेगेटिव रीडिंग करती हूँ, ठीक है। ओके, सो सजिटेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से 10 to 15 जून के लिए?
या यूनिवर्स कह रहा है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। डेफिनेटली आप जिनसे डील कर रहे हो या आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कि बार बार कोशिश कर रहे हैं। सो बट इस चीज़ का सोल्यूशन पता है क्या है? आप चीज़ों को सरेंडर कर दो, इस चीज़ का सोल्यूशन निकल आएगा। आपको जस्ट सरेंडर करना है चीज़ों को। इसमें सोल्यूशन नहीं निकालना है, रिजल्ट नहीं निकालना है कि भाई कुछ चेंज हो जाए। चेंज आपको नहीं करना, आपको सिंपली चीज़ों को छोड़ना है। यूनिवर्स खुद ब खुद इस चीज़ के लिए आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।